ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, हंजला अहमद बात करनी है 16 दिसंबर के हवाले से। ये हमारे दो ऐसे ज़ख़म जो शायद कभी मुंदमल नहीं हो सकते। हम कभी कभी भी इन ज़ख़्मों को हल्का सा भी कुरेद लें तो इनसे खून रिसने लगता है। 16 दिसंबर 1971 सकूत ढाका, 16 दिसंबर 2014 सानहा पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल। सकूत ढाका में हमने अपने तन का आधा हिस्सा गंवाया और 16 दिसंबर 2014 में हमारे वो मासूम बच्चे अपनी जानों से गए जिन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि हम किस लिए मारे जा रहे हैं। और इससे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि मारने वालों को भी ये नहीं पता था कि वो उन्हें क्यों मार रहे हैं। वो उनसे कलमा पढ़वा कर उन्हें मार रहे थे। बहरहाल ये दो ज़ख़म हैं हमारे, और हमारी नाकामियां हैं। हम कहें दुश्मन ने साजिश की, हम कहें ये दुश्मन ने किया। दुश्मन का तो काम है साजिश करना। दुश्मन ने तो आपको नीचा दिखाना ही दिखाना है। ये जंग है, तो जंग में उसका पांसा भारी रहा था तो हमें ये दो ज़ख़म लगे थे। लेकिन असल बात ये नहीं है कि हम ये बहस करने लगें कि वजह क्या थी, किसने क्या किया था, किसका कसूर था। इन बहसों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये सोचें कि हमने सबक क्या सीखा। 16 दिसंबर 1971 हमने सबक क्या सीखा था, 16 दिसंबर 2014 हमने सबक क्या सीखा था। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज सारा दिन मैं स्टेटस देखता रहा हूं तो बहुत बहुत दुख की सूरत हाल है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो कुछ उम्मीद की किरणें, कुछ खुशी की बातें, कुछ मुस्बत इशारे मौजूद हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, 1971 के बाद हमने तय किया कि हम अपना दिफा अब खुद करेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे। क्योंकि 1971 में हम अमेरिकी बहरी बेड़े का इंतज़ार ही करते रहे थे जो आज तक नहीं आया, वो हमारी मदद के लिए जिसने आना था। तो हमने तय किया अब अपनी मदद खुद करनी है, अपने ज़ोरे बाजू से लड़ना है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, बिलाखिर हम उसमें कामयाब हो गए। जिसने भी उसमें किरदार अदा किया उन तमाम की कोशिशों को सलाम है। अच्छा, वो जिस भी अंदाज में किया वो भुट्टो से शुरू हुआ और नवाज शरीफ के दौर में आकर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन हम एक एटमी ताकत और दुनिया की पहली मुसलमान एटमी ताकत बन के उभरे। हमने अपना दिफा मजबूत कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि हम परेशानियों से आज़ाद हो गए। हमारी अगरचे सारी दिफाई पॉलिसी इंडिया सेंटर्ड थी, हम इंडिया को देख के अपने दिफा की तैयारियां करते थे, लेकिन कम अज़ कम हम इतने मजबूत हो गए कि इंडिया को दोबारा हम पर 71 के बाद हमले की जुर्रत ना हुई। 2014 में जो हुआ वो कुछ मजहबी इंतहा पसंद थे, मजहबी दहशतगर्द थे। उन्होंने एक इंतहा पे पहुंचे, उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया। आर्मी स्टेट जो उससे पहले बहुत सारे बोल्ड स्टेप लेने पर हिचकिचा रही थी, हेजिटेट हो रही थी, उसे वो लेने पड़े। बोल्ड होकर वो स्टेप लिए गए और एक फ़ैसला किया गया कि अब ये ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन हुआ। हमने कमोबेश कोई 1/3 हमने भुगती दहशतगर्दी की, हमने 1/3 भुगती, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ ये नासूर हमारे मुल्क से ख़त्म हो गया। अब मजहबी इंतहा पसंद गए इस मुल्क से, उनका फ़ायदा हो गया, मुल्क मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। अब एक मसला और है, आज 16 दिसंबर 2020 में मैं बैठा हूँ। अब इस मुल्क को लिबरल इंतहा पसंदों का ख़तरा दरपेश है जो हमारी नज़रियाती बुनियादों के दरपे हैं। ये लिबरल इंतहा पसंद सियासी जमातों में भी मौजूद हैं। ये लिबरल इंतहा पसंद लिसानी और सूबाई असबियतों के पर बनने वाले गिरोहों की शक्ल में मौजूद हैं। ये लिबरल इंतहा पसंद, अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, ये लिबरल हैं भी नहीं, ये खुद को कहते हैं हम लिबरल हैं। लिबरल के इनको पता भी नहीं है लिबरल क्या होता है, क्योंकि लिबरल तो वो है जो हर किसी को मौका दे, भाई जो तेरी राय है वो तू बोल। लेकिन ये वो है जो अपने नज़रियात में भी तशद्दुद पसंद है कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ वो ठीक है, इसके अलावा और कुछ ठीक नहीं है। मिसालें बहुत सारी हैं खैर, कि अगर तो लिबरल्स कहें कि जी जो मामला अगर तो लिबरल्स का बात है तो वो ठीक है, अगर कोई मुस्बात असल में चले, मैं एक कराची वाली मुझे याद आ गई मिसाल, आरजू नाम की खातून थी, लड़की थी, बच्ची थी, उसने इस्लाम कबूल किया जी। अच्छा, वो बच्ची अदालत में कह रही है मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, उसके वीडियो बयान आ गए, सब कुछ हो गया, मामले को लेकर उछाला जा रहा है कि नहीं जी वो तो ज़बरदस्ती करवाया गया, ईसाई बच्ची को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, ज़बरदस्ती करवाया गया। होते होंगे भाई, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन अपने नज़रियात मनवाने पे, पर्दा करने पे, जी पर्दा कर रही है औरत तो उस पर जुल्म है, ठीक है जी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना, जो ये बात करे वो गलत है, वो तो बात करनी नहीं चाहिए। हाँ,
दूसरी बातें जितनी मर्जी हो। तो अब रियासत ने जिस तरह एक्शन इन मजहबी इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ लिया था, हमारी बैरूनी सरहदों के ख़िलाफ़ लिया था, आज रियासत को हमारे इन नज़रियाती दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की भी सख्त ज़रूरत है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे क्या मतलब है आपका, आप कहते हैं लोग बात भी ना करें, आप लोगों से आज़ादी इज़हार राय छीनना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग सवाल भी ना करें। सवाल करें, सवाल उठाएं नहीं, ये फ़र्क ज़हन में रखें। सवाल करने में और सवाल उठाने में बड़ा फ़र्क होता है। सवाल किया जाता है कुछ सीखने के लिए, और सवाल उठाया जाता है मजाक उड़ाने के लिए या फितना पैदा करने के लिए। तो रियासत को इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वह इन मामलात पर अपना आहनी हाथ सामने लेकर आए और इन लोगों से रियासत की जान छुड़वाई जाए। इजाज़त दीजिए।